जय अवध के माटी, जय अवध के संस्कृति। तो हमारे देखे वाले भैया अवधि समाचार जो दर्शक लोग हैं देवी देवता के तुल्य में, जल्दी जल्दी फटाफट जुड़ जाएं। आपका अवधि समाचार शुरुआत हुई है और आगे बात बताऊं, पहले हम शुरुआत करते ही ये टाइम पर आप देखा था अवधि समाचार, जहां ये लड़के हमारी सुल्तानपुर और आसपास के इलाकन के 10 बड़ी बड़ी खबर और खास बुलेटिन। कानून व्यवस्था के लेके खेल, कानून व्यवस्था के लेके खेल के लेके सामाजिक जागरूकता, व्यापारन के समस्या और पुलिस कार्यवाही। आज दिन भर कईयों उठी अहम घटना जो भय प्रशासन सक्रिय कैसे रहा, तो आओ पहले संक्षिप्त में फिर प्रमुख खबर पर नजर डालब। तो भैया फटाफट जुड़ जाएं। अपन संक्षिप्त में खबर शुरुआत करे चलते ही थाना बधुआ कला पुलिस IT एक्ट और BNS मामला में वांछित अभियुक्त रंजीत पाठक की गिरफ्तार करके न्यायालय भेजे बा। काहे भेजे बा ओकर विस्तार से अब थोड़ी देर बाद बताऊ। कुड़ेभार क्षेत्र में एक नाबालिग बिटिया से जुड़ल के मामला बा, जुड़ा मामला बा तो कैसे बा। 72 घंटा के अंतर भीतरन आरोपी धर धपोजा का। कुड़वार का बहलोलपुर गांव में रामायण पाठ के दौरान घर में घुस के जेवरात से भरी अटैची चोरी का मामला है भैया। पुलिस जांच में जुटी है। चांदा क्षेत्र के परमापुर गांव के वायरल वीडियो में जो रहा है उसमें अनुचित व्यवहार के लेके मामला सामने आया बा। पुलिस आरोपी के चिन्हित करके गिरफ्तारी खातिर टीम बनाए दे बा। गोसाईगंज के अर्जुनपुर गांव के शादी और बहु भोज के दौरान बाइक हटावे के विवाद में भैया भोजन पानी करके वो उन्हों रहा कि बाइक हटावे के चक्कर में विवाद हो गया। जम के भापन मारपीट करके 5 लोग घायल भये। कोतवाली नगर क्षेत्र में 2 सगी बहन से छेड़छाड़ वाले आरोपी में जो रहा वो मामला मुठभेड़ में घायल हो गया। तमंचा और चोरी के साथ अभियुक्त पकड़ा गया है, चोरी बाइक के साथ। पुलिस लाइन सुल्तानपुर में 27वीं अंतर जनपदीय वॉलीबॉल और सेपक टकरा प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ है। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर DM इंद्रजीत सिंह और जागरूकता रैली का हरी झंडी दिखा समाज से बाल श्रम खत्म करे संदेश दे हैं। और नगर कोतवाली क्षेत्र के निजामपुर पट्टी गांव में भूमि कब्जा विवाद के बीच फायरिंग की सूचना से हड़कंप मच गया है। पुलिस जांच करत बा। दरियापुर क्षेत्र में नाला जाम और जल भराव से परेशान व्यापारियों काउंसलिंग आप उद्योग व्यापार पत्र के नेतृत्व में नगर पालिका के ज्ञापन दे हैं। हम विस्तार करे चलती खबर भैया, लेकिन एक पहले हम आप सबको बताए दी कि कल अवधि समाचार न बता पाए रहे हैं, कुछ अपरिहार्य कारण से चैनल की व्यवस्था कुछ अपन व्यक्तिगत से ना हो पाए है। आज हम फिर अनवरत रोज की ताई फिर तैयारी के है भैया। विस्तार से खबर जाए। सुल्तानपुर पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलावत बा। बंधुआ कला थाना पुलिस IT एक्ट में और BNS धारा में वांछित अभियुक्त का गिरफ्तार करके न्यायालय भेज दी। एक बाद कुड़ेभार क्षेत्र में एक नाबालिग बिटिया के साथ जुड़ा मामला रहा है, तो पुलिस तेजी देखा 72 घंटा के भीतर आरोपी को पकड़ ली। तो यह कार्य जो पकड़िस एक कुड़ेभार पुलिस के बड़ा चर्चा होत बा, बड़ी प्रशंसा होत बा। और पुलिस का दावा बा कि महिला और बच्चा पूरा तरह सुरक्षित है। प्रशासन की प्राथमिकता बाटे कि जहां कतो जोन कुछ मिले तुरंत उनका एक्शन लिया। कुड़वार क्षेत्र के बहलोलपुर गांव में रामायण पाठ दौरान जो चोरी वाली घटना सामने आए, परिवार के लोग छत पर सोवत रहे और चुपके से जेवरात भरी अटैची उड़ी गए। पुलिस जोन बा टीम पहुंची, जांच पड़ताल चालू के बा। चांदा थाना क्षेत्र के परमापुर गांव के वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा बना बा। सुल्तानपुर जनपद में वीडियो में कुछ लोगों द्वारा मारपीट का अनुचित व्यवहार कर दिखाता है। पुलिस आरोपी चिन्हित करके गिरफ्तारी खातिर दबिश देव चालू कर दे बा। गोसाईगंज के अर्जुनपुर गांव में शादी और बहु भोज के कार्यक्रम के दौरान मोटरसाइकिल हटावे के विवाद इतना बढ़ गया भैया, मारपीट करे सब मादा हो गए। ऐसे मारपीट के 5-6 जने अपन वहीं के गुत्थम गुत्थी कैले हैं, चुटाई गए। पुलिस मामले में पूरा ध्यान के और सामान्य स्थिति है, आगे कार्रवाई शुरुआत कर दे बा। शहर कोतवाली क्षेत्र में एक आरोपी मोहम्मद आसिफ पुलिस मुठभेड़ में गायब उभा है। 2 दिन पहले जो टीम रहा है मामला, तो पुलिस जो बा पकड़ी से बाद फिर अब पकड़े का भाग रहे, तमंचा ले रहे, फायरिंग है पुलिसों की तरफ से, गोली लगी है उनके गोड़े में, लगी उनका बरामद की, अस्पताल में एडमिट किए हैं। बरामद मोटरसाइकिलों के हैं, बतावत भी पुलिस की चोरी कर रहा है। सुल्तानपुर खेल कूद क्षेत्र में भैया आगे आवत बा पहचान बना लगता है। तो पुलिस लाइन परिसर में 27वीं अंतर जनपदीय वॉलीबॉल और सेपक टकरा प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन भा है। 9 जनपद के लगभग 110 खिलाड़ी हिस्सा लेता है। एक बार भैया यह है बहुत अच्छा है। एक बाद अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर श्रम विभाग द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। एक पहले बता दी भैया जो पुलिस लाइन में कार्यक्रम होत बा में DM SP के अगुवाई में सब आए के फीता उता काट के सब लड़कियों से मिल के बहुत अच्छी शुरुआत के हैं भाई। DM SP की पहल बहुत अच्छी लागत है। सुल्तानपुर में बहुत अच्छा कार्यक्रम चलता। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध कार्यक्रम में
श्रम विभाग द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई है। तो ई बाल श्रम निषेध दिवस पे जौन बाटे ई कार्यक्रम भा जिलाधिकारी रंजीत सिंह बाल श्रम के खिलाफ समाज से आगे आवे के सबका अपील के यहाँ है। निजाम पट्टी गांव में जमीन कब्जा के विवाद के बीच फायरिंग की सूचना से इलाके में दहशत फैल गए। पुलिस जांच पड़ताल करत यह है और तहरीर मिले के बाद मुकदमा दर्ज करे के बात कहे बा। इधर दरियापुर क्षेत्र के व्यापारी नाला के बदहाली से परेशान है। तो सही बात यह भाई बरसात आवे वाली बा, एकरे पहले ही व्यवस्था हो जाए चाहिए। तो बरसात में दुकान और घर में पानी घुसत है तो लाखन को नुकसान होते से व्यापारी पहले से ही सब करता है। यह है कि इनकी सुनवाई भय बा। नगर पालिका की ओर से मुलाकात के हैं, अपन पत्र सौंपे हैं, बहुत जल्द इनके काम होए की उम्मीद जताई गई बा। एक बात भैया आई जाए अयोध्या मंडल के जो टॉप खबर चलती है टाइम पे, तो हम फिर आपके समाचार के माध्यम से आई गया है। वह टाइम देखा था अवधि समाचार अयोध्या मंडल समेत जौनपुर, प्रतापगढ़, अमेठी और अंबेडकर नगर का आज की बड़ी खबर लेके आई जो अपराध, राजनीति, मानसून तैयारी, बिजली संकट और प्रशासनिक कार्रवाई चरचंबा। कहा आत्महत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया बा। तो कतो हजारों लोग बिजली संकट से परेशान हैं। तो पहले संक्षेप में, फिर खबर थोड़ा सा बड़ा कर दी। तो पहले संक्षेप में सुन लिया। जौनपुर में पत्नी और सास के प्रताड़ना से परेशान युवक जौन बा सोशल मीडिया पर वीडियो डाल के अपन जौन कुछ कह रहा अंतिम केस पुलिस जांच जुटी बा। मानसून से पहले जौनपुर प्रशासन 31 नोडल अधिकारी नियुक्त के बा। नाला सफाई और बिजली व्यवस्था का सत्यापन शुरू कर दे बा। अयोध्या के तारुण क्षेत्र में आधी तूफान के बाद 25 गांवन के बिजली 70 घंटा से गुल लिया है। क्यों सुनवाई ना करता बा, एकदम सब आदमी राह बांटाता है कि केहू आई जाए तो ठीक करे। यूपी सुल्तानपुर 2027 खातिर बहुजन समाजवादी पार्टी अयोध्या और अकबरपुर में बड़ी जनसभा करे वाली भाई भैया बड़ी खबर आवत भाई जो सूचना आवत भाई बहुत बढ़िया है कि यूपी चुनाव 2027 की टाइम बहुजन समाजवादी पार्टी अयोध्या और अकबरपुर में एक बड़ी जनसभा करे वाली बा। अब अमेठी खबर की बताओ तो अमेठी निर्माणाधीन नाला में एक बुजुर्ग गिर गया है, घायल हो गया है। और गैस एजेंसी द्वारा जबरन पाइप और रेगुलेटर बेचे की शिकायत पर अमेठी प्रशासन का मिली बा जो जांच में जुट गया है। अमेठी अंबेडकर नगर में तेज आंधी से स्कूल की बाउंड्री गिर गए और कई सड़क पर पेड़ धराशायी हो गए। आजो भैया अंदेशा जाहिर भबा हर जगह तई। जिला बने के दशकन बाद में अंबेडकर नगर लगभग 400 गांव रोडवेज बस सेवा से वंचित है, जानकारी आए बा। प्रतापगढ़ में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के बाद दस्तावेजन और सीसीटीवी फुटेज के जांच शुरू हुई बा। कुंडा और पट्टी क्षेत्र में आबकारी विभाग और पुलिस अवैध शराब और नशे के खिलाफ छापेमारी के बाद संयुक्त टीम में भैया विस्तार करे चलती खबर का। जौनपुर में एक चीज और बता दी, आज जानकारी दे दी भैया कि यह टाइम पर हमारे दोनों फेसबुक पर लाइव ना है टाइम, हम केवल सिर्फ यूट्यूब अपने दोनों चैनल पर लाइव है। अब ऐसे छुट्टी पाऊ तो का वीडियो अपलोड करे वो पे कोनो त्रुटि है, कोनो एरर है, कोनो नेटवर्क की दिक्कत है, ऐसे हम फेसबुक पर लाइव दोनों ना हो पावत ही। तो ऐसे भैया विशेष तौर पर ध्यान रखिए हैं हम अब वीडियो अपलोड करबे चूंकि कोनो कारण है। तो इधर मानसून से पहले जौनपुर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आवत बा। पिछली बरसात में करंट और जल भराव से घटना का सबक ले जिलाधिकारी 31 नोडल अधिकारी नियुक्त कर दे हैं जो नाला सफाई और जर्जर बिजली तारन का सत्यापन करी है। अयोध्या के तारुण क्षेत्र में आधी तूफान पर बिजली चरमराई गई। रायपुर फीडर का खंभा और तार क्षतिग्रस्त हो गया जेकरे चलते 25 गांव के लगभग 10,000 आबादी 70 घंटा से अंधेरा में जीवे ताई मजबूर है। पानी संकट एकदम गहराई गया है। राजनीतिक गलियारा में हलचल तेज है। बहुजन समाजवादी पार्टी यूपी चुनाव 2027 खातिर तैयारी शुरू कर रही है। पार्टी अयोध्या और अकबरपुर में 22 और 23 जून का बड़ी जनसभा आयोजन करे के पहल बनाए बा की सूचना आया है भैया। अमेठी में एगो बुजुर्ग जो बताए रहे भाई साइकिल से गिरा रहे हैं तो अस्पताल में गंभीर हालत है। अमेठी में गैस एजेंसी के खिलाफ उपभोक्ता जो है गुस्सा देखे के मिलता बा। आरोप बा गैस सिलेंडर के साथ जबरन पाइप और रेगुलेटर बेचा जात बा। शिकायत मिलत पूर्त विभाग जांच में जुट गया है। लेकिन एक चीज और बताई भैया, संजोग है कि टाइम रेगुलेटर पाइप हो के जाना आपका साल 2 साल को नियम हो पूरा होए। अब चूंकि कापी किताब उन्हीं के लगे बा, उनका पता है तो है रेगुलेटर के समय सीमा पूरी होगी बा तो वही टाइम शायद यह आई हो। लेकिन मानवता के हिसाब से एजेंसियों को ध्यान करे चाहिए कि थोड़ा समय इधरिया उधरिया कैले, लेकिन यह हो सकत नियमों हो। तो अंबेडकर नगर में तेज आंधी का असर आज भी देखे मिलत बा। जलालपुर क्षेत्र में स्कूल के बाउंड्री वाल गिर गए और कई सड़क पर विशाल पेड़ गिर के यातायात प्रभावित कर रहे हैं। इधर भैया अंबेडकर नगर में लगभग 400 गांव आजो जोन बार रोडवेज के खातिर अपन बाट निहारता है, लखत है कि हूँ अरिया कुछ बसा कब आए। तो प्रतापगढ़ में हाल में जो संपन्न पुलिस भर्ती परीक्षा के बाद तरीके से ए पे ध्यान के बा
जो लगातार चलता है भैया। और खास ध्यान यह है कि हम फिर एक जानकारी देवे, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम भया है, यह ठीक है, वो सही हो जाए। प्रतापगढ़ में हाल में संपन्न पुलिस भर्ती परीक्षा के जांच करने लग गया है टीम। सुरक्षा व्यवस्था और पारदर्शिता पर खास ध्यान दी जात बा। साथ ही कुंडा और पट्टी क्षेत्र में पुलिस और आबकारी विभाग अवैध शराब और मादक पदार्थ खिलाफ संयुक्त कार्यवाही कहे बा। कई ठिकाना पर जबरदस्त छापेमारी चलती बा, अवैध लहन बरामद भय बा। तो ई रही अयोध्या के आसपास जितना जनपद रहे हैं उनके टॉप की खबर रही, जो बतावत रहे। अब हम पूरे देश के और लखनऊ में टॉप खबर आज का रही वो का हम बताई दी भैया। तो आप सब देखत हैं आज के खास अवधि खबर बुलेटिन, देश दुनिया से लेकर लखनऊ और उत्तर प्रदेश तक के आज का स्थिति रही हम आपको बता दी। आज मौसम, राजनीति, रेलवे, शेयर बाजार, खेल और सुरक्षा से जुड़ा खबर जबरदस्त चर्चा में। सोशल मीडिया पर कई मुद्दा दिन भर ट्रेंड करत रहा, वो का हम आप सबको बता दी। आज पूरा देश दुनिया को बतावत है। कहा तेज आधी बारिश के अलर्ट लोगों की चिंता बढ़ाई, तो कतो आरसीटीसी के नियम, नया नियम सिस्टम और सोना चांदी घटत दाम चर्चा में रहा। तो आओ पहले संक्षिप्त सुन ले, फिर एक बाद विस्तार से। देश के 15 राज्य में भारी जोन बाटे बारिश और तूफान का अलर्ट जारी भबा। यूपी, दिल्ली और बिहार का मौसम सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना बा। सोना और चांदी के दाम में गिरावट से निवेशकन और चांदी ब्याह जो शादी ब्याह चलते ब्याह परिवार वाला आज गोल्ड का रेट सबसे ज्यादा सर्च करते रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकरन का रूस से तेल की खरीद और पश्चिमी देशन पर बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारा में ट्रेंड बनी है। आज आईआरसीटीसी रेलवे टिकट के सिस्टम में बदलाव का खबर तेजी से वायरल भा है। लोग नई टिकट व्यवस्था पर चर्चा करत नजर आवता है। आज के दिन दिग्गज भारतीय निशानेबाज जसपाल राणा के निधन खबर खेल जगत में शोक का माहौल पैदा कहे बा। पाकिस्तान और पीओके में तनाव और प्रदर्शन की खबर सोशल मीडिया पर आज बहुत जबरदस्त ट्रेंड करत रही है। लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन आज बिहार की राजनीति में जुड़ा बयानबाजी चर्चा में बनी बा। राशिफल प्रदोष होत है, प्रदोष व्रत और पंचांग से जुड़ा धार्मिक विषय टाइम पर सबसे ज्यादा इंटरनेट पर खूब चर्चा बनी बा और सर्च की जात बा। तो हम आपको टॉप खबर बताओ देखते सब सारी चीज आपको सब बताओ। देश भर में मौसम सबसे बड़ा मुद्दा बना बा। भारतीय मौसम विभाग कई राज्यों में तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरे का अलर्ट जारी किए बा। उत्तर प्रदेश में दिल्ली, बिहार समेत कई राज्यों में लोग मौसम अपडेट लगातार देखते हैं। लखनऊ में अचानक मौसम बदल गया है और तेज हवा के साथ बारिश देखने मिलती है। आज सुबह से लखनऊ एयरपोर्ट वह समय थोड़ा सा हड़बड़ी मच गई जब दिल्ली जाए वाली इंडिगो फ्लाइट का केहू कहीं बम बा और सपोसे हुआ फरा तफरी मच गया। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा यात्री की दोबारा जांच की गई और पूरे एयरपोर्ट का एकदम सतर्कता से खूब चेक की गया, तब जाए की छुट्टी मिली। तो उन्नाव के गांव एक्सप्रेस में भीषण सड़क हादसा हो दिन भर चर्चा कर रहा है। तेज रफ्तार कार खड़ी ट्रक में भिड़ गए, जगह 4 लोग के दर्दनाक मामला हो गया। सड़क सुरक्षा लेके सोशल मीडिया पर बहस तेज बया। राजनीति की बात करी तो तिरुपति में एनडीए की बैठक आयोजित भय है। कई सहयोगी दलों के बीच शामिल भय और आपसी चुनावी रणनीति पर चर्चा भय। यानी बिहार में लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन और राजनीतिक संदेश में खूब वायरल रहा। दिन भर विदेश नीति पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी रही। रूस से तेल खरीद और यूरोप अमेरिका के रवैये पर जो बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल रहा। रेलवे खातिर एक बड़ी खबर सामने आई कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा आईआरसीटी वेबसाइट और टिकट बुकिंग सिस्टम में बदलाव की जानकारी के बाद नई सुविधा पर चर्चा कर सब नजर आई। टिकट बुकिंग आसान हो के दावा लई के सोशल मीडिया पर बहस जबरदस्त चलती बा। खेल जगत में आज शोक का लहर देखी गई। दिग्गज निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का निधन हो गया है। खिलाड़ी नेता और खेल प्रेमी श्रद्धांजलि देते नजर आए। शेयर बाजार में और जबरदस्त तेजी रही है। शीर्षकांक लगभग 17,000 अंक चढ़ गया है, जबकि निफ्टी मजबूती के बाद बंद है। तो निवेशकन के बीच में बाजार चर्चा में बना रहा, सर्च में काफी ज्यादा। सोना और चांदी के दाम में गिरावट के चलते ज्वेलरी बाजार में हलचल देखी गई। शादी ब्याह और निवेश खातिर लोग लगातार गोल्ड रेट सर्च करते रहे हैं। धार्मिक विषय पर आज इंटरनेट पर खूब ट्रेंड करी। प्रदोष व्रत, शुक्रवार राशिफल और शुभ मुहूर्त जाने खातिर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला है। तो फिलहाल ये जोन रही है देश दुनिया और ये सब जोन खबर चर्चित रही है, हम अपने अवधि समाचार में आप सबका बताए। फिर एक बार बता दी, कल थोड़ा विषम परिस्थिति में थोड़ी सी नेटवर्क कुछ ऐप में दिक्कत हो गई, जैसे कल हम अपन कार्यक्रम ना कर पाए हैं। आज अपने अवधि समाचार पर लाइव ही है टाइम पर, और तबो 2 जगह दिक्कत है। मेरे दोनों फेसबुक पर लाइव ना भा है, चलती वीडियो अपलोड करबे। जैसे हम भैया यह काम, अब फिर हम कल एक अवधि समाचार बेहतर लेके आऊँ।
और पूछता है सुल्तानपुर में एक जबरदस्त कार्यक्रम आज 8:30 बजे से कार्यक्रम शुरुआत होता 8:30 बजे से। तो आप सब बहुत जल्दी जुड़ जाइए हैं और बेहतरीन मुद्दा पर शामिल हुई। तो आज हम ले विदा, कल फिर अपने समय पे आओ और आप चलते 8:30 बजे तैयारी करें। पूछता है सुल्तानपुर आपके सबसे चर्चित शो केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आप सब भैया जल्दी से जल्दी जुड़ी हैं, ज्यादा से ज्यादा देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी हैं, लाइक करी हैं। पूछता है सुल्तानपुर और साथ ही हमारे अवधि समाचार का ज्यादा से ज्यादा स्नेह प्यार दुलार दें आप। और पूछता है सुल्तानपुर बहुत जबरदस्त तरीके से चलत बा, तो आप सब उनमें शामिल हो। आम जनता कार्यक्रम आए, छपास वालन का ना हो, नेता नगरी अधिकारी का ना हो, सिर्फ आम जनता का अवधि समाचार, आम जनता का पूछता है सुल्तानपुर। तो भैया विदा लेबे, एक बाद फिर कल मिलब। अब तैयारी करे चलते 8:30 बजे पूछता है सुल्तानपुर। तो भैया समापन करे चलबे। राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।